ये इनकाउंटर नहीं है, मर्डर है। मर्डर है किसी नौजवान को घेर करके और चारों तरफ से गोली मारना, ये मर्डर है। और इस पर 302 का मुकदमा चले, जो दोषी महागुंडा राज चल रहा है। ये गुंडई है, गुंडई के सिवा कुछ नहीं है। गुंडे लोग हैं। परिवार के एक व्यक्ति को सरकार सरकारी नौकरी दे और इनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे। कुछ महीने पहले ये लाठी से पीटेंगे, गोली मारेंगे, जेल में बंद करेंगे और खुलेआम गुंडे घूमेंगे और ये अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकेंगे कि हमें नौजवान सरेंडर कर दिया, अपना पिस्टल फेंक दिया। आप उनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करते, जो भी होता आप जेल भेजते उनको। जितना कड़ा सजा, आप यहाँ के राजा हैं, आप मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के महाराजा हैं। महाराजा हैं ये लोग, देश राजा की तरह चलाएंगे। किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरह ये राज नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा। किसी तनाशाह राजा के माने तौर पर ये देश चलाएंगे, जहां लाठी के जोर पर, बंदूक के जोर पर सब किया गया, लेकिन आरोप लगा रहा है कि हत्या हुआ है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। इनके पिताजी गए थे सूचना देने थाना में। परसों दिन जिस दिन इनकाउंटर किया गया, उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर रखा गया और पूरा साजो सामान से लैस होकर के आए यहाँ लोग। हम लोग तो वीडियो में देख रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जो रिवाल्वर लिए थे, पिस्टल लिए थे, काटा लिए थे, जो हो माने आप, ये ठीक नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पिस्टल फेंक दिया था तो आप उनको अरेस्ट करते, आर्म में उनको गिरफ्तार करते, या फिर और जो भी धारा थी आप लगाते। आप जो है ठंडे दिमाग से एक नहीं, 3, 2 नहीं, आप 4-5 गोली मारते हैं, पेट में गोली मारते हैं। और उनकी हत्या यहीं मृत्यु हो गई थी और ये लोग लाश उठा करके ले गए थे। तो इस ढंग से तो हम लोगों ने कभी कहीं भारत में नहीं देखा। ये माने महा कहा जाए कि महागुंडा राज चल रहा है। ये गुंडई है, गुंडई के सिवा कुछ नहीं है। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको संरक्षण है। अभी बेगूसराय में एक महिला के साथ बुलेट और जो है कंकर ठूंस दिया गया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, जाओ। 3 बार गई हॉस्पिटल में। जब मामला दर्द बढ़ने लगा तब इसके बाद मामला प्रकाश में आया। ये डॉक्टरों का ये था, हॉस्पिटल प्रशासन का ये ड्यूटी था कि वो लोग बुलाते, पुलिस को बुलाते। हर सदर अस्पताल में पुलिस रहती है, उनको बचाया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो डकैत है, रोज दिन व्यापारियों से पैसा छीना जा रहा है, बैंक में डकैती हो रही है, उनको पकड़ने के लिए सरकार के पास साहस नहीं है। और जो खुलेआम नौजवान, एक नौजवान बाढ़ पीड़ितों की बात कह रहा है कि जवैनिया के पीड़ितों को न्याय दो, जितने लोगों का घर गया है वो घर का जो है मुआवजा दो, जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। यहाँ बेलौटी में मात्र 70 लोगों को दिए ज़मीन, सब लोगों को ज़मीन दो और नागरिक सुविधा बहाल करो। तो ये तो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये पिस्तौल दिखाना गलत है, बस इतना ही है। और पुलिस का जो है इनकाउंटर करना, ये फेक इनकाउंटर है, ये इनकाउंटर नहीं है, मर्डर है। मर्डर है किसी नौजवान को घेर करके और चारों तरफ से गोली मारना, ये मर्डर है। और इस पर 302 का मुकदमा चले, जो दोषी लोग हैं। परिवार के एक व्यक्ति को सरकार सरकारी नौकरी दे और इनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे। कुछ महीने पहले AK-47 मिला और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया, लेकिन यहाँ पे इनकाउंटर किया गया है सरकार का। और ये प्रशासन का दोहरी नीति को कैसे वही तो बता रहे हैं कि गुंडे खुलेआम घूमेंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो हक अधिकार की बात करेंगे उनको लाठियों से पीटा जाएगा। अभी देखा हम लोगों ने पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जो आए थे, या फिर जो पटना की सड़कों पर जो छात्र युवा जुटे थे, ये लाठी से पीटेंगे, गोली मारेंगे, जेल में बंद करेंगे और खुलेआम गुंडे घूमेंगे और ये अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकेंगे कि हम 48 घंटा के अंदर जवाब दें। यही जवाब है। कोई नौजवान सरेंडर कर दिया, अपना पिस्टल फेंक दिया, आप उनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करते, जो भी होता आप जेल भेजते उनको। जितना कड़ा सजा देना था देते आप गोली मारने कौल होते हैं। आप जज हुए हैं, आप बोलते हैं कि एकदम हम ठोक देंगे, आप जज हैं तो ठीक है, न्यायालय को ख़त्म कर दीजिए, आप विधानसभा को ख़त्म कर दीजिए, लोकसभा को ख़त्म कर दीजिए। आप यहाँ के राजा हैं, आप मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के महाराजा हैं। महाराजा हैं ये लोग, देश राजा की तरह चलाएंगे। किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरह ये राज नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा। किसी तनाशाह राजा के
तौर पर ये देश चलाएंगे जहां लाठी के जोर पर, बंदूक के जोर पर सबकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। एक थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ये निलंबन कुछ नहीं सजा है। और एसपी कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये निलंबन कोई सजा नहीं है। आप पूरी जांच कराइए मामले की। माने न्यायालय के जज, माने सिटिंग जज करें न्यायालय की जांच, और आप पता कीजिए और वीडियो निकालिए उस दिन का, पहले का भी, कि इस नौजवान पर कोई केस नहीं था, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था। माने हम तो अभी सुने कि एक सज्जन बोल रहे थे कि वो अपना शरीर का सब कुछ दान कर दिए थे कि भारतीय फौज, आर्मी को दे दीजिए, पुलिस वालों को दे दीजिए, और हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। खैर ठीक है, धन्यवाद। परिवार सर, एक सवाल है कि परिवार वालों का कहना है कि जो भी घटनाक्रम में संलिप्त प्रशासन के लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त होनी चाहिए। हम तो बात कर ही रहे हैं भाई कि अब सस्पेंशन कोई ना सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा ग्राउंड पे मौजूद, हाँ, पूरा जो है सब लोग जो लोग इसमें शामिल हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।